रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के साथ अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, नमस्ते, नमस्कार सभी देखने वालों को। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का जो पहला मैच था वो आज रावलपिंडी के स्टेडियम में खेला गया और उसका पहला जो दिन था उसका आधा दिन बारिश की नज़र हो गया और ये प्रेडिक्शन पहले से की जा रही थी कि काफ़ी ज़्यादा बारिश के इम्कानात होंगे और फिर उसका वही हुआ जिसका डर था। लेकिन बहरहाल अगर आज के पहले दिन की मैच की बात करें तो मैं तो ये समझता हूँ कि सारा का सारा आज दिन बांग्लादेशी जो बॉलर है उनके नाम ही रहा। उसकी वजह ये है कि आपने 4 खिलाड़ी जो है ना वो आउट कर दिए हैं पाकिस्तानी टीम के। 4 खिलाड़ी और सारे के सारे जो जिसे कहते हैं एक क्रीम अच्छे खिलाड़ी जो है ना वो आउट कर दिए। मिडल ऑर्डर के अंदर अभी जो है वो एक अच्छी पार्टनरशिप मौजूद है और देखना यह है कि क्या ये मैच चौथे दिन पे जाएगा या 5वें दिन पे। जैसा कि आपको पता है कल हमने बात की थी कि पाकिस्तान ने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया और उसका नुकसान मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ज़रूर हो सकता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने बॉलिंग करनी है दूसरी और फिर चौथी, मतलब चौथे और 5वें दिन अगर ये मैच जाता है तो क्या पाकिस्तान के पास ऐसी बॉलिंग है, ऐसी फास्ट बॉलिंग है कि जो पाकिस्तान को विकेट लेके देगी? क्योंकि अभी आज ही हमने देखा कि थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है ना वो विकेट से मिला और बाकी जो है वो बॉलिंग, अपनी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी। शुरफुल की बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, उसके अलावा हसन महमूद की बॉलिंग जो है ना वो बड़ी अच्छी थी। अदरवाइज़ बॉलिंग में कोई जो ग्रास मौजूद था, जो ग्रास छोड़ा गया है और पाकिस्तान को ये मौका उन्होंने अपनी टीम को खुद फराहम किया जी, ग्रासी विकेट बना के इंग्लैंड की सीरीज़ की भी तैयारी की जाए और अपने बॉलर और बैटिंग का टेस्ट भी हो जाएगा, इम्तिहान भी हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी तक तो उस टेस्ट में मेरा ख्याल है नाकाम ही हुए हैं। आए बैटिंग के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि किस खिलाड़ी ने कितना स्कोर किया। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक की, जिन्होंने सिर्फ 2 रन्स किए और 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तो ये अगर आपकी माइंड ये माइंडसेट है जी, ये माइंडसेट चेक करें, ये अप्रोच, ये माइंडसेट, इससे आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। हाँ, मैं अगर आज बात करूं कहीं थोड़ा बहुत अच्छी बैटिंग की है, वो भी थोड़ा बहुत। उसकी वजह यह है कि अगर हम साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब ने 98 बॉल्स खेल के 50 रन्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। चलें, इसमें अच्छी बात यह है कि साइम अयूब मेरे ख्याल में कोई 16-17 मैचेस मुसलसल फ्लॉप होने के बाद आज रन्स करने में कामयाब हुए, 50 अर्धशतक लगाने में कामयाब हुए, जो कि पाकिस्तानी बैटिंग के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशाइंद बात है। उसकी वजह यह है कि बैक टू बैक चांसेस देने के बाद फ्लॉप हो रहे थे और आज उन्होंने कम से कम 56 रन जो है ना वो बोर्ड पर लगा दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शान मसूद की, वो बिल्कुल 100% अनलकी रहे। जिस तरह से उनका एक डाउटफुल आउट दिया गया, 6 रन उन्होंने किए, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अच्छी बैटिंग कर रहे थे और उनसे बड़ी ज़्यादा उम्मीदें भी वाबस्ता हैं और मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तानी टीम में जो 2 खिलाड़ी मेरी नज़र में इस वक्त बहुत बेहतरीन हैं, जिसमें साइम अयूब खुद कप्तान और वाइस कप्तान, ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। जबकि आपने देखा कि साइम अयूब कह रहा हूँ, सऊद शकील ने भी 57 रन्स किए, 92 बॉल उन्होंने खेले और नॉट आउट वो जो हैं वो भी मौजूद है। और अगर हम बात करें अपने चैम्पियन, जो एक दुनिया का जिसे कहते हैं कि एक नाम नेहाद ही मैं ये कहूँगा चैम्पियन बने हुए हैं, तो इस तरह की परफॉर्मेंस से तो आप टेस्ट सीरीज़ ना तो जीत सकते हैं, ना कोई बड़ी ट्रॉफ़ी जीत सकते हैं, ना कोई बड़ी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। आपको कुछ ख़ास करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा, लेकिन आप करने में नाकाम रहे हैं। अब बाबर आजम से कितने साल तक और उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तानी फैंस को या पाकिस्तानी मतलब जो टीम है उनको बाबर आजम से कोई ज़्यादा उम्मीद लगानी चाहिए। क्योंकि आज आप देखेंगे दूसरी गेंद के ऊपर ही 0 पर आउट हो गए बाबर आजम, जबकि मेरे ख्याल में आज बाबर आजम को सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए थी। क्योंकि आपकी फेवर के अंदर, आपके मुल्क के अंदर, और आपसे यकीनन आप पाकिस्तानी टीम के लिए तो एक मेरा ख्याल है बड़े प्लेयर ही हैं और रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखते हैं। तो उस रीढ़ की हड्डी से ज़रूर मशवरा किया होगा क्यूरेटर ने, ग्राउंड्समैन ने, और बाहमी मुशावरत यकीनन हुई होगी कि क्या हम इस विकेट के ऊपर खेल लेंगे, क्या हम इस विकेट के ऊपर पहली बारी अगर हमारी आ जाती है
तो क्या हम कुछ ऐसा टोटल देने में कामयाब हो जाएंगे? यकीनन बाबर आजम से मुशावरत की होगी और आपने देखा कि उस मुशावरत अगर हुई है तो उसका नतीजा आपके सामने कि बाबर आजम ने आज फिर अंडा डक जिसे कहते हैं 2 गेंदें खेल के दूसरी गेंद पे मेरे ख्याल में वो बोल्ड हो गए। और इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है शुरफुल इस्लाम की है कि उन्होंने ये कहा था, आने से पहले उन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए गोल्डन टाइम होगा कि अगर मैं बाबर आजम को बोल्ड करूं या बाबर आजम की विकेट लूं। तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेशी पूरा का पूरा बांग्लादेश यकीनन खुश होगा और ख़ास तौर पे शुरफुल इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बड़े हैप्पी होंगे, क्योंकि एक ड्रीम आपका होता है कि जी आप किसी खिलाड़ी का नाम लेते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है पिछले 1.5 साल से बाबर आजम जो है वो फ्लॉप चल रहे हैं। 2022 में ही मैंने एक अच्छी इनिंग्स देखी थी, या पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नेपाल में बाबर आजम ने जो एक सेंचुरी की थी, उसके अलावा मैं बाबर आजम की कोई भी ऐसी कारकर्दगी, कोई ऐसी इनिंग्स अभी तक देखने से कासिर हूँ जिससे पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मैं तो खैर 40 साल से यही देख रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम हमेशा से आते हैं एकदम से लुढ़क जाते हैं, 4 5 6 खिलाड़ी इकट्ठे आउट हुए, 3 4 इकट्ठे आउट हुए, फिर एक आध पार्टनरशिप लगी तो कहीं थोड़ा बहुत स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं। और आज भी अगर हम पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की बात करें तो 3 खिलाड़ी 16 के रन्स पर आउट होकर पवेलियन वापस पहुंच चुके थे। वो तो भला करे साइम अयूब और इसके साथ मैं समझता हूँ सऊद शकील का, जिन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा बेहतर टोटल आपके बोर्ड पर लगाने में वो दोनों कामयाबी हो। उसके बाद अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की, उन्होंने भी डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा दिया और मोहम्मद रिजवान ने 31 गेंदें खेल के 24 जो है ना वो रन्स किए। एक अच्छा स्ट्राइक रेट भी मैं समझता हूँ मोहम्मद रिजवान की तरफ से हमें देखने को मिला। मैं ये भी समझता हूँ, मेरा ये भी ख्याल है, मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने क्रिकेट खेली है, बाकी अब आप देखें कि साइम अयूब ने 98 गेंदों पे 50 रन्स किए। अगर इन्हीं 98 गेंदों पे साइम के 70 या 80 रन्स होते तो वो आप इसमें ऐड कर लें। इसके साथ अगर हम बात करें सऊद शकील की 92 बॉल्स खेल के 57 रन्स किए, अगर वो 92 बॉल खेल के अगर वो कोई 70-80 रन्स करते तो वो फिर आपके ऐड होते तो आप एक अच्छा टोटल करने में तो मेरा ख्याल है 200 से प्लस टोटल आप आज करने में पहले दिन में कामयाब हो जाते। लेकिन पाकिस्तानी जो टीम है हमेशा से उनका तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि एकदम से ऐसी नाकस किस्म की कारकर्दगी दिखाते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग हैरान रह जाते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी टीम से इस तरह की तवक्को ही की जा सकती है और की भी जाती है कि एकदम से सारी की सारी टीम, बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 2023 आपके सामने है, 2024 पूरा आपके सामने है, टेस्ट सीरीज़ आपके सामने है, ODI सीरीज़ आपके सामने है, T20 सीरीज़, T20 का वर्ल्ड कप आपके सामने है और ये पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी भी आपके सामने है। और जहाँ तक हम बात करें, अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम में जो बात की जा रही थी कि हम जी सर्जरी करेंगे और सर्जिकल जो है ना वो बहुत बड़ा यहाँ पे एक ऑपरेशन होगा, लेकिन कोई ऐसी सर्जरी नहीं की गई। सारे के सारे तकरीबन वही, हमें कुछ खिलाड़ी जो कि बिल्कुल ही परफॉर्मेंस जिनकी ज़ीरो थी, उन्हें जो है शुक्र है अल्लाह का। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि शादाब खान को जो है ना, जिन्होंने पाकिस्तानी टीम में, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी टीम में किसी भी अच्छे स्पिनर को ना आने की वजह वो मैं समझता हूँ शादाब खान ही हैं, क्योंकि शादाब खान अपने आप को बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो ऑलराउंडर भी समझते थे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का आला पाए का जो है ना वो लेग ब्रेकर बॉलर भी समझते थे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट का अलमिया है कि इतना ज़रखेज़ खिता था, इतनी ज़रखेज़ ज़मीन थी ये। फास्ट बॉलर में अभी भी पाकिस्तान के पास कमी नहीं है। अभी इस मैच में भी 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं और कुछ बाहर भी बैठे हुए हैं बेंच पे, लेकिन स्पिन बॉलर आप क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे सर? मेरी गुजारिश यही है, जितने भी हैं, अगर वो जैसन गिलेस्पी हैं या वो वकार यूनुस साहब हैं या अज़हर महमूद साहब हैं या इसके अलावा कोई और भी है करता रहता, उनसे गुजारिश यही है, उनसे दरख्वास्त यही है कि प्लीज़ स्पिन बॉलिंग की तरफ जो है ना वो तवज्जो दें। और अगर आपने बाबर इब्रार का नाम ले ही लिया तो फिर इब्रार को आपने क्यों नहीं खिलाया? दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच की, हालांकि वहाँ पर भी लश ग्रीन ग्राउंड है, विकेट तेज़ है, पिच तेज़ है और फास्ट बॉलर जो है ना वो दोनों तरफ से खिलाए गए हैं। ख़ासतौर पे इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग की तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन उन्होंने नेथन लियोन को जो है ना वो अपने साथ टीम में रखा हुआ है, क्योंकि मेरा ये मानना है और मेरे तरह लाखों करोड़ों लोग ये होंगे जिनका ये मानना होगा टेस्ट क्रिकेट की जो असल गेम होती है वो चौथे और 5वें दिन में जाके
टेम्परामेंट का इम्तिहान बैटर का शुरू होता है और बॉलिंग की जो उंगलियों का जादू है ख़ास तौर पे स्पिनर का वो शुरू होता है। तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि फिर आखिर इब्रार अहमद को क्यों नहीं खिलाया गया। तो गुजारिश यही है कि प्लीज़ अगले मैच में इब्रार को एक स्पिनर को कम से कम ज़रूर खिलाइएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।